एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के कुछ एनसीईआरटी 20 क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी लाइन से लिए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस फ्लूइड डायलाइसिंग फ्लूइड हैज सम compositions as that of। जो डायलाइजिंग का प्रोसेस होता है, फ्लूइड का प्रोसेस होता है, वो उसमें जो कंपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। सेकंड हमारे पास है स्वेट प्रोडक्ट प्रोडक्टेड बाय स्वेट ग्लैंड कैन ऑल एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा है जो स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास NaCl, सेकंड है हमारे पास यूरिया, थर्ड है यूरिक एसिड, फोर्थ है लैक्टिक एसिड। तो इसमें जो यूरिक एसिड होता है वो सिक्रीट नहीं होता है। थर्ड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व ओनली देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसमें से कौन सा है जो रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करने का मैकेनिज्म शो करता है जब जो हमारे बॉडी में है वो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फर्स्ट है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटर्स ऑन ऑन हाइपोथैलेमस स्विच ऑफ। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने आप हाइपोथैलेमस से स्विच ऑफ कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास सेकंड है हमारे पास वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइरो हाइपोफाइसिस इज रिलेटेड रिलीज्ड। जो वैसोप्रेसिन है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन cause reabsorption of Na प्लस एंड वाटर। जो एब्जॉर्प्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है वो NaCl और वाटर का होता है। देन हमारे पास डी नंबर है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल ब्लड वेसल अकर। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ब्लड वेसल। तो अगर हम देखें तो जो इंक्रीज करता है बॉडी फ्लूइड को वो एक नंबर ही मतलब काम करता है। वैसो मतलब हाइपोथैलेमस को स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हो सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा ओनली 4 हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है सिलेक्ट selective secretion of K plus and H plus occur in all of the following reasons except। जो सिलेक्टिव मतलब सिक्रीशन होता है पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का वो किस रीजन में होता है किस में एक में नहीं होता है। तो इसमें जो PCT है DCT है कलेक्टिव डक्ट है फिर हेलिन लूप है। तो इसमें जो लूप होता है मतलब लूप ऑफ हेनले उसमें जो सिलेक्टिव सर्कुलेशन नहीं होता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन एक्सेप्ट। कौन कौन सा प्रोसेस है जो यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है, इनमें से कौन सा नहीं है एक। तो फर्स्ट है हमारे पास ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमुलर रिसिक्रेशन ये नहीं है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख
Which of the following is not absorbed by the kidney? जो किडनी है इसमें से कौन सा रीअब्सॉर्ब नहीं करती है? तो फर्स्ट है यूरिया, ग्लूकोज, पोटेशियम, अमीनो एसिड और लास्ट है क्रेटिनिन। तो अगर हम देखें तो जो यूरिया नहीं इन सभी को तो करती हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, पोटेशियम है, अमीनो एसिड है, क्रेटिनिन है एक जो जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो ओनली ई हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, GFR रेट जो होता है वो क्या होता है? GFR रेट 180 लीटर पर। देन 8th नंबर क्वेश्चन है, which of the following option give the correct about juxtamedullary nephron? तो इसमें से करेक्ट बताना है जो juxtamedullary nephron होता है उसके बारे में। लेग वैसोरेक्टा, सेकंड है लूप ऑफ हेनले रन डीप इनटू द मेडुला, थर्ड है ग्लोमेरुलर इज इन देयर आउटर मेडुला, फोर्थ है पेरिट्यूनल कैपिलरीज जॉइंट। तो अगर हम देखें तो जो लूप ऑफ फेनले है वो डीप इनसाइड द मेडुला होता है, अंदर के तरफ धंसा होता है जो लूप ऑफ फेनले होता है। देन हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन? इसमें से कौन सा है जो मतलब जो हमारे मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट प्रेजेंट होता है? फर्स्ट है हमारे पास लीवर, सेकंड है स्किन, थर्ड है किडनी, फोर्थ है हमारे पास लंग्स। तो अगर हम देखें तो किडनी है वो मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है, तो ये बाकी सब इनडायरेक्ट वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर? इनमें से कौन सा रिलीज होता है जब हमारा ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज करना हो? तो जो ANF होता है वो हमारा रिलीज होता है जो कि मतलब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस के हेल्प से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब का पार्ट होता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल हाई कीटोन बॉडी इन यूरिया? इनमें से कौन सा है कंडीशन जिसमें हमारे पास जो हाई कीटोन बॉडी मतलब यूरिया में मिलेगा? तो इसमें फर्स्ट है फास्टिंग फॉर अ डे, जो बॉडी है वो फास्ट कर रहा है मतलब डे के लिए। फिर सेकंड है डायबिटीज इंसिपिटस, थर्ड है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस, फोर्थ है हमारे पास स्टार्वेशन। तो अगर हम बात करें कीटोन बॉडी की, तो कीटोन बॉडी जो होता है वो यूरिया में अब नॉर्मल तरीके से बताना है हमें। तो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन हमारे पास राइट आंसर होगा। देन 12 नंबर क्वेश्चन है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इंक्लूड, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, सेकंड हमारे पास वैसोरेक्टा, थर्ड है हमारे पास PCT, फोर्थ है हमारे पास DCT। तो अगर हम बात करें तो करंट में हमारे पास जो रिलेट होता है वो मेनली हमारा A and B होता है, लूप ऑफ हेनले और वैसोरेक्टा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड हो जाएगा
13 number question है, which of the following function is not concerned with kidney? इनमें से कौन सा है जो किडनी से कंसर्न नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है? एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लू प्रेशर, थर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड फ्लूइड, फोर्थ है हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो अगर हम बात करें मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन हमारा लीवर का पार्ट होता है जिसमें हमारा मतलब लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को वार्म करता है लीवर, तो ये हमारा नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इन द बॉक्स आर यूकोटेलिक? जो यूकोटेलिक होते हैं मतलब जानवर, उन्हें हम बताना है। तो फर्स्टली एम्फीबियंस नहीं होते हैं, इनमें से एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स नहीं होते हैं। जो भी मतलब नदी से रिलेटेड है, जैसे स्नेल हो गया, बोनीफिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, तो थ्री हमारा हो जाएगा। ये रेप्टाइल्स बहुत का मतलब उनका डाइल्यूट होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। देन 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्मो ऑस्मोल osmolarity of interstitial fluid is equivalent to the that of blood plasma at। जो osmolarity है वो मतलब कब इक्वल होती है ब्लड प्लाज्मा लेवल से। तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन कॉर्टेक्स, जब कॉर्टेक्स में रहता है, बेस ऑफ लूफेनले, जब बेस ऑफ लूफेनले में होता है, और फर्स्ट है, थर्ड है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जब इधर रहता है, फिर फोर्थ है मीडियन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो अगर हम देखें तो 15 नंबर का इंटरस्टिशियम में जब रहता है तो इसका ज़्यादा होता है osmolarity। तो फिर 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, पोडोसाइट आर एसोसिएटेड विथ द वॉल ऑफ, जो पोडोसाइट होते हैं वो किस वॉल से रिलेटेड होते हैं? तो ये हमारे पास रोमन कैप्सूल के से रिलेटेड, बोमेंस कैप्सूल में ये होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of choose the correct sequence of on the basis of decreasing toxification? तो हमें बताना है कि कौन से वाले जानवर ज़्यादा टॉक्सिफाइंग होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में यूरिया बीच में होने चाहिए, फर्स्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, डिक्रीजिंग में हमारा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन, जो हीमोडायलिसिस होता है वो किस में मतलब कॉमनली यूज होता है? तो अगर हम बात करें यूरेमिया का, तो उसमें हमारा हीमोडायलाइजर यूज होता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोसेस इज नॉन सिलेक्टिव? इनमें से कौन सा है जो यूरिन फॉर्मेशन के समय पे नॉन सिलेक्टिव होता है? तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो नॉन सिलेक्टिव होता है। देन लास्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, choose the correct option response corresponding to the label of A and ABC diagram।
तो इनमें से ABCD का को देख के मतलब डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो फर्स्टली अगर ए की बात करें, इनमें बॉक्सेस में दिए हुए हैं, तो ए हमारा कुछ इधर है। तो इधर हम अगर बात करें इनमें से, तो ए बी, बी की बी, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे वाटर होना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड होगा। और अगर सी की बात करें, तो पोटेशियम और सोडियम का यहाँ पे मतलब अ, इधर एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर पूरे ऑप्शन को देखें तो सेकंड नंबर हमारा सही होगा। तो ए में हमारा यहाँ पे CH3 कम आयन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन कार्बन मतलब वाटर हो जाएगा, फिर पोटेशियम और यूरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।